सबसे पहले तो जो गरीब लोग हैं, मैंने वीडियो साहब से भी बोला था कि भाई देखिए अगर कुछ है समझ में तो कोई भी गरीब छूटे नहीं, इस बात को ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारी जनता की सोच पीछे है। हमारे जो एमएलए विधायक हैं चाहे सांसद वगैरह जो है वो चाहते तो हमारा नवादा जिला किसी भी जिला से पीछे नहीं रहता। और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई नहीं होती है, जितने भी टीचर लोग लगे हुए हैं। देखिए सबसे बड़ा बात एक बात आई है जो समझ वो हेडमास्टर के जिम्मे रहता है, वो लोग रात दिन इसी हिसाब किताब में लगल रहते हैं। ठीक है, वैसी स्थिति में दूसरे लोग जब टीचर लोग हैं आपस में बेमनस्ता है, समझ ना, वो लगता है कि ज्यादा कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, जिसके चलते पढ़ाई लिखाई का माहौल टीचर के बीच में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जिला परिषद भाग संख्या 12 अकबरपुर जो कि नवादा जिले में आता है, हमारे साथ बात करने के लिए अकबरपुर जिला परिषद भाग संख्या 12 के जिला परिषद सदस्य मौजूद हैं। इन्हीं से परिचय पात्र करवाते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या हो? मेरा नाम सूर्यदेव उर्फ वर्मा। हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, आपको अकबरपुर के क्षेत्र की जनता आपको मौका दिया, क्यों दिया? दरअसल पुराने जो उम्मीदवार थे उनसे लोग नाराज थे, काम विकास का काम नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से यहाँ की जनता ने है ना मुझे चुना। लगभग 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष में आपका कार्यकाल क्या दिखा? देखिए सच पूछिए तो 1 साल तो मतलब कि हम लोग को चुने हुए हो गया, लेकिन जिला परिषद का जो मैं सदस्य हूँ वहाँ स्थिति ऐसी थी कि 25 जिला परिषद क्षेत्र, ठीक है ना, नवादा में, और मात्र 1 जेई थे। मैंने जिससे कहे कि ओवरलोड पड़ रहा था, इस साल का काम 2 साल होता था। मैंने जिला परिषद में ये बताया कि भाई एक आदमी पर इतना कैसे काम होगा, तो हम माननीय डीडी साहब ने उनका प्रयास किए तो 4 डीडीसी आए, समझ ना, 4 आपको जिला जेई आए, उन्होंने भी समझने कोशिश किया, लेकिन फिर वो भी सरेंडर कर गया कि भाई इतना काम हमसे नहीं होगा। अब माननीय डीडीसी को मैं समझ बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मेरी बातों पर उन्होंने काफी ध्यान दिया, कहा कि भाई आपका कार्य करने का जो सिस्टम है ना उसको थोड़ा सा तेज करने की जरूरत है, और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छा से समझा। आज हमारे पास में ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 15-20 दिन से प्रत्येक जिला परिषद पर ये जेई मिला है। अब काम मेरा तेजी के साथ हो रहा है, तो पिछले साल जो भी काम है, पिछले जो 9 महीने से जो काम रुका हुआ था वो अब शुरू हुआ है, और बहुत अच्छा तेजी की गति से अब काम। जिला परिषद का प्रशिक्षण 1-2 क्लास हुआ था, और उसमें क्या क्या बातें हुई? ये योजनाओं के बारे में ये बताया कि कैसे मतलब कि आपका किस किस योजना पे चर्चा हुई बताए? उसमें जो है जैसे कि हम लोग के यहाँ एगो सामान्य निधि है, एगो अनुरक्षण वाला है, एक तो फिर आपका टाइड अनटाइड से संबंधित है, तो ये सारी बातों को उन्होंने बताया। अच्छा, और बहुत लोग समझे भी, और उसके आधार पर हम लोग टाइड अनटाइड है ना, अनुरक्षण निधि, सामान्य निधि, इसमें अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मतलब कि जो हम लोग का शेड्यूल मिला है उसके अनुसार काम करते रहते हैं। हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर आपके अकबरपुर क्षेत्र का क्या कहेंगे, इसमें क्या हाल है? देखिए अभी तो हम एक बार निरीक्षण करने के लिए गया था, सारे कार्यकर्ता गए थे निरीक्षण करने? आज से लगता है 2-4 महीने पहले गए थे। कहाँ निरीक्षण? खाली अकबरपुर प्रखंड का जो हमारा अस्पताल है वहाँ पर देखे सभी लोग नियमित रूप से काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वास्थ्य का खास करके अकबरपुर में मैं जब गया तो देखे सब लोग अपने काम में है ना बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, ड्यूटी अच्छे कर रहे हैं, ये बात समझ। आपके अकबरपुर क्षेत्र का जो शिक्षा को लेकर विद्यालय की जो स्थिति है काफी दयनीय है।
क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शिक्षा का जहाँ बात है तो हम लोग ये काम किए थे, समझना। स्थिति तो बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई नहीं होती है। जितने भी टीचर लोग लगे हुए हैं, देखिए सबसे बड़ा बात एक बात आई है जो कि स्कूल के बारे में जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसमें जो मध्याह्न भोजन का जो प्रबंध किया गया है, समझना, वो हेडमास्टर के जिम्मे रहता है। वो लोग रात दिन इसी हिसाब किताब में लगल रहते हैं, ठीक है। वैसे स्थिति में दूसरे लोग जो टीचर लोग हैं आपस में बेमनस्ता है, समझना। वो लगता है कि ज्यादा कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, जिसके चलते पढ़ाई लिखाई का माहौल टीचर के बीच में नहीं है। मैंने एक प्रयास किया था आपको खुलना पंचायत का। खुलना पंचायत में क्या किया कि सभी जितने भी हेडमास्टर लोग सब थे खुलने पंचायत का, जितने भी स्कूल के थे, उनको मैंने बुलाया, वार्ड सदस्य को बुलाया, मुखिया को बुलाए और शिक्षा समिति के सदस्यों को भी बुलाया। एक बैठक किया तो इन्होंने बैठक में ये बात आई, टीचर लोग दोष दे रहे थे। बैठक कौन से स्तर से हुआ? लिखित में हुआ क्या? हाँ, लिखित ही में हुआ था। उन्होंने सूचित किया था कि वर्मा जी आप आइए, समझे ना, और हमको बड़ा इंटरेस्ट है, शिक्षा से बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने ये कहा था उनसे कि देखिए, पूछे कि भाई पढ़ाई समय पर नहीं होती है, सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई नहीं पाते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर जो है सो बहुत गिरा गया। बच्चों के बीच में नेताजी, बच्चों के बीच में जो है पोषण आहार एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, मेरा कहने का मतलब है वो भी जरूरी है, पोषाहार भी जरूरी है ना, लेकिन उसका सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए। उसको हेडमास्टर से मतलब इसको लेकर किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? इसके अगर मेनू के हिसाब से पोषाहार बच्चे को नहीं मिल रहा है तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए तो जो प्रबंधन समिति है ना, उनको देखना चाहिए, है ना, कि प्रबंधन समिति जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो वो शिक्षा समिति जो है उसको देखना चाहिए, समझ। लेकिन वो लोग देख नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि पढ़ाई का सबसे सत्यानाश होने का कारण क्या है हमारे समझ से, कि जो मध्याह्न भोजन का जो सरकार व्यवस्था किया है उसके लिए अलग, जैसे कि नवोदय स्कूल में आप देखिए, है ना, कि पढ़ाई खाने पीने का प्रबंध अलग होता है ना, और वहाँ जो है से मतलब कि पढ़ाई का अलग है, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन प्रधानाध्यापक जो है से और टीचरों के बीच में जो लगता है कि लोग ज्यादा कमाते हैं, यही सब चर्चा में बीत जाता है और पढ़ाई जो है नहीं होने पाती है। ये मेन कारण है। नेताजी, आपके अकबरपुर प्रखंड से पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। पलायन की बात आती है जी। देखिए, पलायन की जहाँ बात आती है तो हम समझते हैं कि पूरे बिहार की भी स्थिति यही है। आप पूरे ऐसे आप अकबरपुर के जिला परिषद हैं, तो पलायन को रोकने के लिए आपका प्रयास क्या रहेगा? देखिए, पलायन रोकने के लिए समझ ना, तो उसके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करना पड़ेगी। जैसे अभी हम एक तो थोड़ा सा एक ओपनिंग भी किए हैं नरहट प्रखंड में, समझ ना, एक तो ईट उद्योग जो होता है उसको चालू किए हैं, नए ढंग से वो किया जा रहा है। वो आपके जिला में उस तरह का कोई ईट भट्टा का मतलब नहीं हुआ है। वो बेंगलोर से मशीन आया है और उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, दिल्ली से इंजीनियर आ रहा है, उसका स्टार्टिंग कर रहा है। वहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो सोचे कि थोड़ा सा रोजी रोजगार बढ़े, उसके लिए जब उसको शुरू किए तो वहाँ देखिए ट्रांसफार्मर नहीं है। नरहट प्रखंड में कर्मा गांव में वो स्थापित किए हैं, हमारे एक मित्र हैं। वो उस पर्यटक स्थल के रूप में कैसे देखेंगे? देखिए सर, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे हम अब जिले की बात थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ कि नवादा जिला 38 जिला में सबसे पिछड़ा जिला है, पहले से है। लेकिन एक चीज बोलते हैं कि जो मगध का जो जिले प्रमंडल का है, नवादा जहाँ की बात है ना, तो ये सर सबसे धनी है, नालंदा से भी, पटना से भी और गया से भी। मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ, समझ ना, कि कैसे सबसे ज्यादा धनी है। इससे पहले बताता हूँ, बोलिए 3 गो जिला मगध प्रमंडल में मुख्य रूप से मगध का है, नालंदा, पटना और गया। बोलिए ककोलत जो बिहार के कश्मीर कहे जाते हैं, है ना, कोई जिला में है? प्राकृतिक ने दिया है? नहीं दिया जी। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात मैं फिर कहना चाहता हूँ
कि हमारे के यहाँ अवरक का खान भी है। नवादा जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जिले में है नहीं है। फिर आपको बताते हैं कि ये आपको सिलसिला प्रखंड में, रजौली प्रखंड में एक जोगी मारन गांव है, वहीं पर आपको कुंभिया तरी एक गांव है, वहां पर हम गए थे और देखे थे। इतनी प्राकृतिक छटा है ना, जितना कि हम समझते हैं कि किसी तरह की बात नहीं, किसी जिला के पास में नहीं, वो प्राकृतिक संपदा। तो हम वहां पर जब गए तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर रत्न का भंडार है, जो अंगूठी वगैरह पड़ते हैं ना, उस तरह की बात है। तो बोलिए और जिला में चाहे नालंदा चले जाइए, चाहे गया चले जाइए, चाहे पटना चले जाइए, तो इस तरह से प्राकृतिक संपदा हमारे यहाँ कि इसको राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल घोषित करना चाहिए था। दूसरा एग्जाम्पल पुनः मैं देता हूँ, खास करके आपको कौवा कोल का जो जंगल है ना, उसमें जंगली पशु ऐसे मिलता है, समय हम समझते हैं उसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में परिणित करना चाहिए और नवादा जिला को पर्यटक स्थल के रूप में राष्ट्रीय स्तर का घोषित होना चाहिए और ये विकास करना चाहिए। जैसे कि ले लीजिए नालंदा का अगर घोड़ा कटोरा झील देखेंगे तो बहुत छोटा झील है, हम समझते हैं हमारे हाथ से ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको सजा करके पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया, ये बहुत प्रशंसनीय बात में है। लेकिन दुख बात ये है कि हमारे रजौली अंचल में, समझ ना, रजौली प्रखंड में पड़ता है हल्दिया डैम, जो बरेव पंचायत है ना, उसका मुख्य पॉइंट जो है तो कहाँ पर है, खुरी नदी है। आज बोलिए कि सब नदी यहाँ का जो मुहाना है बिल्कुल बंद हो गया है ना, पानी से भरते बड़ा मुश्किल से पानी आ पाता। और नेताजी, आपने खुरी नदी का चर्चा किया, खुरी नदी अभी जिस हालात में है बद से बदतर, आपने देखा खुरी नदी को? खुरी नदी तो हम लोग के क्षेत्र से गुजरता मैं देखा ही हूँ। क्या हाल है उसका? देखिए ऊपर में लगता है कुछ डैम बना है ना, जिसकी वजह से नदियां जो है ना भरी जा रही है ना, उनको एक अच्छे लोगों को लाने की जरूरत है ना, जो विकास की गति को रुद्ध करे, नवादा के विकास के खिलवाड़ के, तो उनको हम नहीं समझते हैं। तो नए पीढ़ी लोगों को नए नेता को चुनाव करना चाहिए। क्या खुरी नदी आपके क्षेत्र से गुजरी है? जी, अकबरपुर से शुरू हुआ है, संघर्ष से चला गया है, आपको लास्ट में यहाँ तक गोसाईलीगा तक चला गया है। तो कहे कि हमारा नवादा जिला के वासियों से मेरा निवेदन है कि वे नवादा जिला को आदर्श बनाने के लिए संकल्पित हो, पहला चीज। दूसरा चीज कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक घोषित करें, समझना। माननीय विधायक से, माननीय सांसद से भी मेरा अनुरोध है कि इस विचार को, इस आंदोलन को थोड़ा सा तेज करने की जरूरत है। नेताजी, जिस लेवल पे आप हैं, क्या उस लेवल से ये बातें नहीं पहुंचाई जा सकती आपके माध्यम से? मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, समझ ना। अभी तो कुछ पर्चा भी चाहते हैं, देखिए मुखिया जी बैठे हुए हैं, हम लोग के बीच में उनके पॉकेट में डाल दिए है ना। मैं पहले सोचता हूँ कि जनता के बीच में जब वैचारिक क्रांति होगी ना, तो ऑटोमेटिक है कि लोग मांग करेंगे, नेताओं पर, मुखिया जी पर दबाव पड़ेगा, सांसद जी पर दबाव पड़ेगा, विकास नहीं तो वोट नहीं, ऐसा भी हो सकता है। जो नेताजी, आपके क्षेत्र में कितने पंचायत आते हैं? 6 पंचायत आते हैं। थोड़ा सा नाम बताइए। पहला पंचायत है पचरुखी, दूसरा है कुलना, तीसरा है लेधा, चौथा है नेमदारगंज, 5वां है बरेव और 6ठा है भनल पंचायत। हम चाहते हैं कि भाई समझ न, हम एक पर्चा भी निकाल रहे हैं, समझ न, इसी पर नवादा जिला विकास समझ न मोर्चा, सिर्फ वैचारिक क्रांति के लिए, कि जब तक जनता की सोच नहीं बदलेगी तब तक समझ न, यहाँ के नेताओं पर भी दबाव नहीं पड़ेगा, है न। जब नवादा कहे कि ये दो कहे कि हमारा नवादा जिला के वासियों से मेरा निवेदन है कि वे नवादा जिला को आदर्श बनाने के लिए, वो भी चाहते हैं कि नवादा को बेरोजगार समझ मुक्त बने और रोजगार युक्त बने, समझते। इसके लिए हम लोग अपने स्तर से भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल आप दे दिए कि नरहट प्रखंड में पड़ता है। तो कहने का मतलब नेताजी, आप जिस क्षेत्र के हैं, आपको जनता चुनी है, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे आप? जहाँ तक बेरोजगारी का दूर सवाल है ना, ये सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करेंगे। हम लोग को जो
और मोटिवेशन भी सरकार को भी हम लोग करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि शिक्षक के जहाँ बात आती है, पढ़ाई नहीं होती, शिक्षा से सवाल है, तो उसको मध्याह्न भवन के बिल्कुल नवोदय स्कूल की तरफ अलग कर देना चाहिए सरकार को, और टीचरों को पढ़ाने में लगाना चाहिए ताकि सिलेबस के अनुसार वो पढ़ा सकते। नेताजी, अभी कुछ दिन पहले आपदा, सुखाड़ आपदा को लेकर क्या आपका क्षेत्र भी सुखाड़ घोषित हुआ है? हाँ बिल्कुल, समझ, हमारा क्षेत्र में भी हुआ। हाँ, वहाँ पर शिकायत क्या हुई कि सरकार कही थी कि ऐसा है कि सबको मिलेगा, आपको अनुदान मिलेगा वाला सुबह जी, लेकिन आधा गांव में, हमारे गांव में मैं बताता हूँ कि आधा लोगों को मिला, आधा लोगों को नहीं मिला। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार से जो उनके व्यवस्थापक हैं, सीओ हैं, है? और कौन होगा जो उनके जिम्मेवार है? और जिन लोग वंचित रह गए, सुखाड़ आपदा नहीं मिला, आपके स्तर से क्या पहल हुई? मैंने फोन किया था, समझ ना, कि भाई आप लोग बड़ा गलती किए हैं, आधा को मिला, आधा को नहीं मिला। किनको आपने फोन किया? मैंने इसलिए मतलब कि जैसे कि जो इंदिरा जो उसका सहायक है ना, उसको बोले थे, जैसे हमारे गांव का, बोले कि ऐसा काहे कर दिए यार। तो बोला कि एक दिन में जो हो सका सो हो सका, बाकी लोग को लिए हम लोग चढ़ाना था चढ़ा दिए, बाकी लोगों को मैंने नहीं कर सके। हम बोले बल वो भी धीरे धीरे होगा, इसने ऐसा बताया। गरीब तबके के लोग आरोप लगा रहे हैं प्रतिनिधि पे, अधिकारी पे, कि जिनको आवास मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास, उनको नहीं देकर सुखी संपन्न लोगों को दिया जा रहा है। इस पे आपकी क्या ओपिनियन रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो जो गरीब लोग हैं, मैंने वीडियो साहब से भी बोला था कि भाई देखिए, अगर कुछ है समझ ना, तो कोई भी गरीब छूटे नहीं, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। बाकी अगर किसी का मान लीजिए पक्का के बिल्डिंग भी है और 3-4 भाई हैं, 5 भाई हैं, एक ही कमरा है, तो वहां पर भी मिलना चाहिए, समझ ना। मान लीजिए हमारे हैं अब 4 भाई हम हैं और 4 ठो कमरा, मकान पक्का कमरा। इस तरह का जो आकलन किया, पिछड़ेपन का हवाला दिया कि बिहार में सबसे पिछड़ा जो नवादा है, तो क्या आपको नहीं लगता है इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, समझ ना, यहाँ की जनता जिम्मेवार है। नेताजी, जनता आप पे विश्वास करके आपको चुना, बहुत ज्यादा विश्वास दिया, फाइनली आप जिम्मेदार हैं या नहीं? अभी तो हम समझते हैं 1 साल हुआ। मैंने एक चीज बोला कि भाई ये काम करो, समझ ना, देखा कि सबको जब आकलन किए, नेताओं को आकलन किए, जनता में भी बहुत कमी है ना, जनता में भी बहुत कमी है। जनता की सोच ही नहीं है कि हम नालंदा आ गया की तुलना में। नेताजी, जनता के पास जो कमी थी, वो कमी को आपको प्रतिनिधि के रूप में देखा, आप पे विश्वास किया, वोट दिया, जनता कैसे आरोप लगा रहा है? देखिए, जनता को इस